बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक्स रेज़ को डिस्कस करेंगे। एक्स रेज़ को पढ़ते हुए आपको चाहिए कि कम से कम आपको सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एटम का पता होना चाहिए और उसके बाद आपको मोज़ले का जो वर्क है एक्स रेज़ के ऊपर वो पता होना चाहिए और मज़ीद आपको ये पता हो कि ये एक्स रेज़ की प्रोडक्शन कैसे होती है एटम में से, यानी इनका ओरिजिन क्या है, और एट द एंड आपको ये पता हो कि यूजेस ऑफ एक्स रेज़। तो ये टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज़ की बात करें तो विल्हम रोंटगन, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1895 में एक्सीडेंटली एक्स रेज़ डिस्कवर की। उन्होंने भी सेम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया। इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए डिफरेंस सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो एनोड उसने यूज़ किया वो एनोड हैवी मेटल वाला यूज़ किया। उसने यूज़ किया था टंगस्टन, डब्ल्यू जिसका सिंबल है, तो उसका अच्छा खासा हाई एटॉमिक नंबर है। तो जब उसने यूज़ किया तो उसने देखा कि यही एक्स रेज जब उस एनोड पर बम्बार्ड हुई हैं तो उसमें से कुछ ऐसी रेज इमिट हुई हैं जो बड़ी हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं और जबकि उनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। तो इन रेज का नाम फिर उसने एक्स रेज रखा। तो इस तरह से एक्स रेज की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। अब इससे अगर आगे हम बात करें तो मज़ीद है कि ये एक्स रेज का ओरिजिन क्या है, यानी ऐसा क्या होता है नोड में कि उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं और जो पॉजिटिव रेज हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उसमें से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इनमें ये होता है असल में कि जब कैथोड रेज आप पास करते हैं तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आके कोई भी इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। वो जब उनको बाहर निकालते हैं तो ये जो शेल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाती है। उसकी वजह से ऊपर वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देख रहे होंगे वो फिर नीचे आता है ताकि उस अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर सके। जब वो नीचे ड्रॉप होता है तो उस वक्त वो रेज इमिट करता है और इन रेज को एक्स रेज कहा जाता है। मज़ीद यहाँ एक और पिक्चर है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड के एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आके बम्बार्ड होती हैं तो वहाँ से जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको रिमूव कर देती हैं। अब इनर शेल का इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगी, तो फिर ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा ताकि वो उसकी जो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो स्टेबल कर सके, नीचे वाला शेल कंप्लीट हो। इस सिचुएशन में वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी यानी रेज जो हैं वो एक्स रेज कहलाएं। तो ये है इनका ओरिजिन कि क्यों प्रोड्यूस होते हैं। और मज़ीद असल में मोज़ले ने जो है वो प्रॉपर रिसर्च वर्क किया है एक्स रेज़ के ऊपर। अब हम उसकी बात करते हैं कि मोज़ले का वर्क क्या है एक्स रेज़ के ऊपर। मोज़ले ने जो एक्स रेज़ के ऊपर वर्क किया उसने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक स्टडी की और अपनी उस सिस्टमेटिक स्टडी में उसने बार बार जो है ना वो एनोड यूज़ किए, डिफरेंट एनोड लगा लगा कर इसी तरह से उसने कैथोड रेज को बम्बार्ड किया और फिर देखा कि इससे जो एक्स रेज निकलती हैं उनकी वेवलेंथ क्या है। तो इसी तरह से बार बार उसने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। नियरली 38 जो है ना वो एलिमेंट उसने यूज़ किए अपनी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में, जो एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक थे। यानी लोएस्ट जो था एटॉमिक नंबर वाला एल्यूमिनियम है, फिर उससे हाई एटॉमिक नंबर वाला, उससे है तो हैवी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स उसने जब यूज़ किए तो उसने डिफरेंट वेवलेंथ की एक्स रेज ऑब्जर्व की और उसने अपनी रिसर्च में तकरीबन 0.04 से लेकर 0.08 ऑंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ की रेज एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज को कवर किया और फिर उसने एट द एंड कंक्लूड क्या किया। कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो रेज निकलती हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती हैं और इनकी वेवलेंथ जो है जो भी एनोड लगाया जाता है उसके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी हैं जो भी एनोड हम लगाते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
अब ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, जेड एटॉमिक नंबर है। और इसी तरह से मज़ीद जेड माइनस बी उसने यूज़ किया, तो यहाँ पर मज़ीद एक्यूरेट जो है ना वो इंफॉर्मेशन देने के लिए उसने ये रिलेशन यूज़ किया। और इस रिलेशन में ये जो बी है वो एक कांस्टेंट है जो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। उसके बाद अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करनी है तो उसने एक और कांस्टेंट यूज़ किया ए। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप आया हमारे पास, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये जो अक्वेशन है, ये जो रिलेशनशिप है, इसे हम मोजले अक्वेशन कहते हैं। और इस तरह से उसने एक मोजले लॉ पेश किया, और मोजले लॉ यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए कि मोजले लॉ क्या है और मोजले इक्वेशन क्या है। एट द एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए यूजेस ऑफ एक्सरेज के मतलब, ये बड़ा बड़ा कॉमन है, आजकल तो एक्सरेज से हर कोई वाकिफ़ है। फिर भी मैंने यहाँ पर यूजेस आपको बताऊं, ये वो यूज़ है जिससे मेरा ख्याल है कि सब लोग वाकिफ़ हैं। मेडिकल यूज़, जो है फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो फर्स्ट टाइम जब ये इंग्लैंड में 1913 में एक्सरेज की डिस्कवरी से पता चला था कि हड्डियों का फ्रैक्चर अगर हो जाता है इनसाइड तो बॉडी के अंदर, तो एक्सरेज की मदद से पता किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा यूज़ है एक्सरेज का। इसके अलावा एक्सरेज की मदद से हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। और मज़ीद यही एक्सरेज अगर किसी गैस में से पास की जाए तो ये एक्सरेज उसको आयनाइज भी कर सकती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ एक्सरेज भी मैंने आपको बताए। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है एक्सरेज का। तो आप इसको इजीली जो है ना वो चार हेडिंग टोटल मैंने आपको बताया। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज है, ओरिजिन ऑफ एक्सरेज है, मोजले वर्क ऑफ एक्सरेज है, और यूजेस ऑफ एक्सरेज है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर मज़ीद आप केमिस्ट्री के इस तरह लेक्चर सुनना चाहते हैं तो फॉलो करते रहें लेक्चर्स को। आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लेक्चर मिलेंगे। मेरी कोशिश यही है कि छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलें ताकि जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।